हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। देखो, जब आप बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो ना और आपको कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी लगने लग जाती है तो फिर मन करता है यार ये वाली चीज ना खत्म ना हो। मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप हो जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, बट लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीजें खत्म ना हो। तो जब फ्रॉम मैं देख रहा था, एक बहुत ही अच्छी सीरीज है, आप भी जरूर देखना। उसका सीजन 3 खत्म हुआ, सीजन 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है वहां पर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था सीजन 3 के एंड होते होते यार ये खत्म ना हो यार, सीजन 4 की अनाउंसमेंट हो गई है यार, ये उसके बाद और बने यार, ऐसा। और स्क्विड गेम के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्क्विड गेम का सीजन 3 आया है। हिंदी डब के अंदर मैंने देखा है इसको, नेटफ्लिक्स के ऊपर। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप स्क्विड गेम जैसी सीरीज का एक कंक्लूजन देखते हो कि आपको वो सेटिस्फैक्टरी लगता है कि नहीं लगता है। सीरीज ऑफ इवेंट देखते हैं हम। अगर सीजन 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन कराई जाती है एक कैरेक्टर की, बट लार्जली आपको ऐसा लगता है कि सभी हीरो हैं इसके अंदर और एक मास्क मैन है, और एंड में होते होते शायद पुलिस भी इंटरवेंशन कुछ कर देगी लेकिन पहुंच नहीं पा रही है इस आइलैंड के अंदर। सिंपल सिंपल गेम है कि टुच्चा सा कोई बच्चा भी खेल लेगा, कोई ऐसा सा भी कर लेगा, लेकिन इतनी टेंशन क्रिएट कर देना कि उस छोटी सी गेम को भी ना खेल पाना और उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होना, और साथ में कैरेक्टर्स के साथ लगाव, ठीक है। 1 होते होते अच्छा खासा सस्पेंस और थ्योरीज भी बननी शुरू हो गई थी कि भाई ये ओल्ड मैन कौन है, क्या इसने सब कुछ डेवलप किया है। और फिर हम सीजन 2 के अंदर एंटर करते हैं और हमें लगता है कि व्हाट द फक, डू वी नीड सीजन 2 और नॉट। अगर ऐसी सस्पेंसफुल तरीके से भी छोड़ देते हो तो कई बार उसका भी मजा होता है। लेकिन सीजन 2 भी काफी ज्यादा इमोशनल था, मजा आता है। और जी उनकी कहानी और ज्यादा आगे बढ़ती है, वो क्यों वापस आ जाता है एक अच्छा मोटिवेटर लेके। लेकिन क्योंकि गेम्स जो हैं वो अपना प्ले करती रहती हैं, कॉन्टेस्टेंट्स का लालच और जो ह्यूमन नेचर है, लालच की वजह से बट जाना, बैक स्टैबिंग करना, एंड होते होते जी हुन का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका भी थैंक यू वेरी मच हो जाता है। तो एक बार ये फिर से पकड़ा जाता है, लेकिन किसी वजह से ये 456 नंबर वाले कंटेस्टेंट जे हुन को फिर से ये जो फ्रंट मैन है, मास्क मैन है, वो छोड़ देता है। और उसकी आगाज होती है सीजन 3 से। अब सीजन 3 के अंदर जो कन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं बचे हुए कॉन्टेस्टेंट्स के, वो और आगे जाते हैं, जो आपको ग्रिपिंग लगते हैं। हालांकि यहाँ पर गेम्स और लेस हो गई हैं, तो 1 में जितनी गेम थी 2 में और लेस हुई, और 3 में और ज्यादा लेस हो जाती हैं, ज्यादा टॉक्स हैं। और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप नहीं करते इसको तो गेम्स आपने खेलनी है, ठीक है। वहां पर आपका जो मजा है वो हो चुका है खत्म, इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके तरफ रोशनी जाएगी और अचानक से उनके थैंक यू वेरी मच होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है कि अभी तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन के अंदर गया और फिर उसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है। आपकी कुड़न को बढ़ाने की इतनी ज्यादा कोशिश करी जाती है कि जब कभी कोई वापसी में हीरो या फिर जो ये कॉन्टेस्टेंट है जब रेबल बन जाएंगे और एक तरीके से वापस तरीके से अटैक करेंगे विलन्स के ऊपर, फ्रंट मैन के ऊपर और भी, और साथ साथ में जो उसके वो केबिन में बैठे हुए गेस्ट जो लोग होते हैं उनके ऊपर, तो आपको एक ना बड़ी रिडेम्पशन सी फील होती है। आपको लगता है कि हाँ ये अब साला पिट मारना ही चाहिए था इसको। वो सब चीजें अच्छी लगती हैं। साथ में पुलिस का इंटरवेंशन भी अब तेज होता है, तो आपको लगता है कि अब ये विलन साहब जो है ना ये घिर चुके हैं, लेकिन अब वो घिर तो चुके हैं लेकिन उसका राइटफुल एंड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीरीज का जो एंड है वो अच्छा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मार दिया गया है। गेम्स ज़्यादा नहीं खिलाई गई हैं। अगर आपको गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा नहीं है। ह्यूमन नेचर को उसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स को आप मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, आप चाहते थे कि वो रहे। वो भी उनका थैंक यू हो जाता है। और किस वजह से जी हुन को एक नया पर्पस मिलता है, क्योंकि वो तो टूट गया था सीजन 2 के अंदर, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये जो सीजन 3 है ये पेस के मामले में इन सबसे नीचे है, मतलब थोड़ा थामा तरीके से चलता है ये, और ज्यादा इंटेंस हो सकता था। ग्रिपिंग है लेकिन इंटेंस नहीं है बहुत ज्यादा। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3। इट्स अ राइटफुल एंड। मेरे ख्याल से स्टोरी को अब अगर दोबारा 4th सीजन पे लेके गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगी। और ट्रूली स्पीकिंग जिसने भी सीजन 3 गहराई से देखा है, अगर हम इसको 2 सीजन के अंदर ही खत्म करते तो ज्यादा बेटर था। ये 3rd सीजन तक आता है तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब इसके बाद जो है ना, मतलब बिल्कुल ही बबल गम का जबरदस्ती का खींचने वाली बात हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका राइटफुल एंड है मुझे लगता है। और कंक्लूजन भी ठीक ठाक सा खत्म हो चुका है, अब इसके आगे कुछ बनती नहीं है स्टोरी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।